तो अब हम पहुंच चुके हैं अनंतपुर चौक, और जदिया यहाँ से 1 किलोमीटर आगे है, लेकिन हम यहीं से लेंगे लेफ़्ट मीरगंज मुरलीगंज के लिए। और यह है स्टेट हाईवे 91 SH 91। अगर हम यहाँ सीधे जाते तो त्रिवेणीगंज, पिपरा होते हुए सिंहेश्वर और सुपौल भी जा सकते थे, लेकिन हमें जाना है मुरलीगंज। हालांकि आप किसी भी रूट में जाइए बिहार में, आपको रोड की कंडीशन बढ़िया ही मिलेगी, टॉप क्लास मिलेगी। और अगर कहीं रोड नहीं है तो आपको वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम दिखाई देगा, यानी वहाँ पे रिपेयरिंग या मरम्मत का काम चल रहा होगा। ऐसा नहीं कि सरकार की नज़र उस पर नहीं है। तो यानी कि रोड के मामलों में काफ़ी बढ़िया काम हुआ है बिहार में स्पेशली, और इस चीज़ के लिए पहले काफ़ी बदनाम थी। रोड और बिजली में काफ़ी अच्छा काम हुआ है। तो अब हम मुरलीगंज वाले रास्ते में हैं। आगे आएगा कुमारखंड और मीरगंज, और बीच से छोटे छोटे बाज़ार दिखेंगे आपको। एग्जैक्टली उसका नाम नहीं पता है। जो मेन मार्केट है जैसे कुमारखंड पता है, टिकुलिया, कुमारखंड, मीरगंज और उसका मुरलीगंज। और मुरलीगंज से हम जाएंगे तुलसिया। चलिए सफ़र को एंजॉय कीजिए, मेरे साथ बने रहिए। तो इस वक्त मैं गुज़र रहा हूँ टिकुलिया से, और ये रहा टिकुलिया का मार्केट आगे। पीछे ही था टिकुलिया का बाज़ार, और यहाँ पे आप छोटी मोटी दुकानें देख सकते हैं। ये टिकुलिया ही है। और यहाँ पे मेरे दाहिने साइड में था प्राथमिक विद्यालय टिकुलिया। और टिकुलिया का जो बाज़ार है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। अभी सुबह का टाइम है, अभी 7:20 हो रहे हैं सुबह के, इसलिए दुकानें भी पूरी तरह से खुली नहीं है। नहीं तो यहाँ पे चहल पहल कुछ और ही रहती है। यहाँ पर काफ़ी अच्छा मार्केट है ग्रामीण एरिया के हिसाब से। और रोड बन जाने के बाद किसी भी एरिया का रौनक बढ़ जाता है, जो कि आप यहाँ भी देख सकते हैं। तो चलिए अब आपसे मिलते हैं कुमारखंड पहुँच के। तो अब हम पहुँचे कुमारखंड, और कुमारखंड बाज़ार यहाँ से होता है स्टार्ट। और सुबह का टाइम होने की वजह से यहाँ पे आपको ज़्यादा भीड़ और चहल पहल नहीं दिखेगी, क्योंकि दुकान जो खुलने का यहाँ पे ग्रामीण एरिया में समय होता है वो 8-9 बजे के बाद ही दुकान खुलती है। तो यह भी अच्छा खासा मार्केट है। दुकानें खुलनी अभी शुरू हुई है, जैसे नाश्ते की दुकान, देख रहे हैं चाय की दुकान पे भीड़ लगी हुई है, और नाश्ते की दुकान पे। और ये जो एरिया है ये मधेपुरा के अंदर में आता है। यहाँ पे देख लीजिए बोर्ड, मधेपुरा पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर। और चूँकि ये मेन रूट है, इसकी वजह से यहाँ पे ट्रकों का आना जाना ज़्यादा लगा रहता है। अभी तो आपको ट्रकें कम दिखाई दे रही होगी, लेकिन ये मेन हाईवे होने की वजह से यहाँ पे ट्रकों का आना जाना ज़्यादा होता है। बस कहीं कहीं थोड़ा सा बम्प दिखता है यहाँ पे, रोड पे गड्ढे कहीं कहीं। और ये जो एरिया है ये है सुखासन। यहाँ से अगर आप राइट जाएंगे, पीछे जो एक सड़क गई हुई थी राइट में, वो सुखासन के लिए गई थी। तो अब हम पहुँच चुके हैं मीरगंज बाज़ार, और यहाँ से 2-3 रास्ता गई हुई है, 2 रास्ता।
इधर से भी जा सकते हैं मोधेपुरा और इधर मुरलीगंज। कह के जेब बतावा ना, तू बतावा। तो आज हम मुरलीगंज वाला रूट नहीं ले रहे हैं, मुरलीगंज को हम कर रहे हैं बाईपास। और हालांकि ये थोड़ा सा शॉर्टकट है, ये मुरलीगंज बाज़ार के से थोड़ा आगे निकालेगी हमें। रोड हालांकि उतनी बढ़िया नहीं है इधर की। देख रहे गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पे। तो 5 से 6 किलोमीटर का शॉर्ट पड़ेगा, लेकिन हमें लगता नहीं है कि उससे कम समय लगेगा, उससे ज़्यादा ही समय लग जाएगा, क्योंकि आप आगे यहाँ पे जाम देख सकते हैं। तो फाइनली हमने डिसाइड किया कि इस रास्ते से नहीं जाएंगे, क्योंकि 5-6 किलोमीटर का डिफरेंस होगा और उसके चक्कर में हमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा। एक तो रोड भी अच्छी नहीं है इधर, और दूसरी चीज़ कि जाम लगा हुआ था इधर, क्योंकि हर कोई शॉर्टकट लेने के चक्कर में। और ये देखिए यहाँ पे जो बस का एक्सीडेंट हुआ था, ये पटना वाली बस थी जो कि एक्सीडेंट हुई थी। तो फाइनली जो हम रूट ले रहे हैं वही ले रहे हैं, मीरगंज से मुरलीगंज का। और यहाँ पे देखिए कि ये मैं पिछले 1.5-2 साल से जा रहा हूँ इस रूट से, और ये रोड ऐसा का ऐसा ही है। पता नहीं इसको क्यों नहीं बना रहे, समझ में नहीं आ रहा। ये जो 1 से 1.5 किलोमीटर का पैच है बिल्कुल ही टूटा हुआ है। और अभी तो खैर गाड़ी कम है, सुबह हो मॉर्निंग का टाइम होने की वजह से, लेकिन यहाँ पे धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा उड़ती है कि क्या ही कहने। और सिर्फ इतना ही दूर है ये। मैंने नॉन स्टॉप दिखाया, अनकट वीडियो दिखाया मीरगंज बाज़ार से यहाँ तक का। तो अब हम पहुँच गए मुरलीगंज बाज़ार, और मीरगंज से जो मुरलीगंज की दूरी है मुश्किल से 2 से 2.5 किलोमीटर की है, तो ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आप मीरगंज पहुँचते हैं दैट मीन्स कि आप मुरलीगंज भी पहुँच ही गए। और यहाँ पे देखिए सुबह का टाइम है, फिर भी यहाँ पे थोड़ा बहुत अभी से रश मिलने लगा है। क्योंकि सब्जी मंडी है, ये देखिए मंडी का एरिया है, और यहाँ पे सुबह सुबह ही लोग सब्ज़ी लेने आते हैं, जो कि शाम को फिर अपने एरिया में जाके इसको सेल करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे भीड़ है मंडी होने की वजह से। तो अभी हम गुजर रहे हैं बीच मुरलीगंज बाज़ार से। पानी पता नहीं कहाँ से आ रखा है ये। और सच में बोलूँ तो मुरलीगंज जो मार्केट है काफ़ी बढ़िया मार्केट है। और किसी को शॉपिंग करनी होती है या फिर कुछ सामान लेना होता है तो लोग यहाँ प्रेफर करते हैं आके। और अभी भी हम गुजर रहे स्टेट हाईवे 91 से। यहाँ से हमने ले लिया राइट, और आगे है मुरलीगंज रेलवे ढाला, क्योंकि मुरलीगंज रेलवे स्टेशन भी है। बड़ी लाइन है इधर। अब तो खैर छोटी लाइन कहीं है ही नहीं, पहले छोटी लाइन हुआ करती थी ये। तो यहाँ पे शायद कोई ट्रेन आ रही होगी जिसकी वजह से यहाँ पे
जाम लग रहा। और ये देखिए ट्रेन आ भी गई। और ये कौन सी ट्रेन है, चलिए आपको चल के दिखाते हैं। ये कोई लोकल ट्रेन होगी, नंबर तो देखा नहीं हमें। जाम खुलता है तो चलते हैं। तो यहाँ सब निकल चुके हैं और आगे में कहीं भी ट्रैफिक हमें नहीं मिलने वाला है। और ये रास्ता में सीधा लेके चली जाएगी तुलसिया, बहनगामा, बिहारीगंज। तो ये है कार्तिक चौक मुरलीगंज का। तो अब हम इस राइड को कंटिन्यू करते हैं तुलसिया तक। रास्ते में अगर कोई एरिया आएगा जो कि दिखाने लायक होगा तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। फ़िलहाल के लिए चलते हैं सीधा इस हाईवे पे तुलसिया की ओर। यही दिक्कत है इस रोड में कि हर जगह बम्प है कहीं कहीं, जिसकी वजह से आपका एक मोमेंटम है वो टूट जाता है। यहाँ से बिहारीगंज है 20 किलोमीटर और मुरलीगंज से बिहारीगंज है 20 किलोमीटर और तुलसिया है 13 किलोमीटर।